हैं? भाजपा तो चुनाव के समय कह रही थी गरीबों की मदद करें। उन्होंने ये बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो कहाँ उनकी गई बात अब? उन्होंने तो ये बोला मैं पूरे भारत को चला रहा हूँ। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को तो घुमा नहीं पाया, हम लोगों को तो कहीं छोटी सी जगह दिला नहीं पाई है। तो वो दिला जिसको कर रहे होंगे तो बड़े ही लोगों को कर रहे हैं। किसी दुखी गरीब के लिए ना मोदी ने किया, ना कोई पीएम ने किया, ना कोई मुख्यमंत्री ने किया। मकान ले और नई जगह ले, है कहाँ से लेंगे? मोदी ने बोला था कि मई झुग्गी मई मकान। मोदी ने अब ऐसा क्यों नहीं करा कि भाई मई झुग्गी मई मकान? अब वो मुंह छुपा के क्यों बैठा है? बात करे ना हम लोगों की। हम मांगे कि हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारे को तो ये मांगे है कि हमारे को बस जा तो हमारे को यही जगह दे दी जाए, और जा हमारे को जैसे उन लोगों को फ्लोर मिला है ऐसे हमें भी दी जाए। उन्होंने तो पैसा भरा, भाई हमारे पास पैसा नहीं है। जहाँ झुग्गी वही मकान, कि जहाँ झुग्गी वही मकान। आप तो तोड़ दिए, जिस आधा लोग के तो बेगाना कर दिए, रोड पे कर दिए, आधा लोग के तो दिए। उम्मीद तो नीतीश कुमार तो लोगों ने इस बार बीजेपी को जिताया 25-27 साल बाद में कि ये हमारे लिए कुछ करेगी। अब गरीब आदमियों ने ही इनको वोट देके जिताया, इनको बीजेपी वालों को। आज ये इन्हीं के साथ में ऐसा कर रहे हैं तो कल को कैसे जीतेंगे ये? कल कहाँ जीतेंगे फिर ये? नमस्कार दर्शकों, मैं मिनी पांडे और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी अशोक विहार फेज 3 के सावन पार्क में जो झुग्गियां मौजूद हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। और आपको बता दें यहां पर भाजपा द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो बुलडोजर अभियान है वो यहां पर भी लगातार 3 दिन बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर कुछ लोग तो जो है अभी घर खाली करके जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ झुग्गियों में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से अब आगे रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपना घर का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हेमा। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हमारे को तो बचपन से रह रहे हैं, शादी भी हमारी यहीं हुई और पैदा भी हम यहीं हुए हैं। तो अभी आज सरकार से आप लोगों को ये नोटिस आया हुआ है, क्या कहना चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे इनको फ्लोर मिला है ऐसे हमें भी मिलना चाहिए। हमारे पास तो इतना भी नहीं, हम तो कोठियों में काम करते हैं और कहीं कोठियों का इतनी हमारी इनकम भी नहीं है जो हम किराया भी दे सके और अपने बच्चे भी पाल सके हैं। अब कहीं हम झुग्गी में रह रहे हैं, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम अपना नया मकान लें और नई जगह लें, है कहाँ से लेंगे? मोदी ने बोला था कि मई झुग्गी मई मकान। मोदी ने अब ऐसा क्यों नहीं करा कि भाई मई झुग्गी मई मकान? अब वो मुँह छुपा के क्यों बैठा है? बात करे ना, हम लोगों की आवाज़ सुने ना। हमारे घर रोज मीडिया वाले आ रहे हैं, रोज आज तक वाले आ रहे हैं हमारे बयान ले लेके, तो मगर वो हम बयान दे रहे हैं, तुम अपना वक्त निकाल के तुम लोगों को अपना वक्त दे रहे हैं, बात कर रहे हैं आप लोगों से। हमारा क्या फायदा? उस हमारी तो एलर्जी बेस्ड हो रही है ना। अब जो होगा वो तो हमारा 3 दिन के बाद रिजल्ट, हम क्या देखेंगे? दुनिया देखेगी हमारा रिजल्ट कि भाई हमारी झुग्गी टूट रही है, हम घर से बेघर हो रहे हैं। सरकार से कुछ मांगे कर रही हैं आप लोग? हम मांगे कि हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारे को तो ये मांगे है कि हमारे को बस जा तो हमारे को यही जगह दे दी जाए, और जा हमारे को जैसे उन लोगों को फ्लोर मिला है ऐसे हमें भी दी जाए। उन्होंने तो पैसा भरा, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो तुम हमको मार के भी निकालोगी ना, मुश्किल से 10,000 रुपये निकलेंगे कि हमारे पास हमारे को तुम मार के भी निकालोगी ना, हमारे पास नहीं निकलेगा 1 भी रुपया। हम तो आज कमा रहे हैं और आज ही खा रहे हैं, हमारे पास नहीं ना बैंक बैलेंस है ना कुछ है। बस हमारी यही विनती है कि भी हमारे को भी मकान मिला जाए जो जैसे इन लोगों को मिला है। ये तो मोटी मोटी असामी, इन लोगों ने पैसा भरा है कि इनके पास तो 4-4 मकान है, 5-5 मकान, अपने मार्केट में मकान है उनको फिर भी 4-4 फ्लोर मिले हैं। मगर अब जब उन्हें भरे जिसका पेट भर रहा है ऑलरेडी, उनका और सरकार पेट भर रही है, तो उनको काहे का दर्द है? दर्द तो हम लोगों को है ना, गरीब तो हम मरे ना। देखिए यहाँ पर लगभग 30 से 40 परिवार रहता था, जिसमें लगातार जो है जब से सूचना मिली है लगभग जिन लोगों का जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला जो भाजपा का बयान था उस पर जो उन्होंने घर मिल गया है, अब वहाँ पर कुछ लोग जाके रहने लग गए हैं। लेकिन जिनको सूचना मिली, जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वो लोग यहाँ पर आक्रोश में नजर आ रहे हैं, सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। साथ ही और भी लोग हमारे साथ देखिए मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कहना चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आप? मेरा तो संतोष है। तो मिल गया मुझे। आपको मिल गया है? हाँ जी। कहाँ रह रही थी आप यहाँ पे पहले? मैं तो इधर रह रही थी। इसी में रह रहे थे आप? हाँ। कब से रह रही? मुझे हो गए मतलब
मुझे तो 30 साल वही है और मेरे घर वाले को तो ज़्यादा हो गई 50। अभी कहाँ पे आपको मिला है? मुझे तो माता जी इसमें मिला है जेलर वाले विभाग को। क्या प्रोसेस रहा, किस वजह से आप लोगों को मकान मिला और कुछ लोगों को अभी यहाँ पर मकान जो है नहीं मिला है, जिनके जो लोग नाराज भी हैं सरकार से? तो मतलब अब यही ना कि कागज में थोड़ी कमी थी, मतलब कागजों में कमी है। हाँ बस इस मारे नहीं मिला इनको, और ना इनको भी मिलता। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे जिनको अभी नहीं मिला है उनके लिए? यही कह रहे हैं सरकार इनको भी कहीं जुगाड़ करे, जैसे कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे। तो आप लोगों ने अब यहाँ से घर खाली कर दिया जब से सूचना मिली? नहीं मैं तो अभी आज ही आई हूँ उधर अच्छा, अपना वो मतलब सामान लेने। अच्छा शिफ्ट हो गई हैं आप वहाँ? हाँ जी हो गई है। कब हुई थी? हो गया 3-4 दिन हो गए ना, 3-4 दिन हो गए मुझे। देखिए अभी हमारे साथ वो मौजूद थी जिनको सरकार द्वारा अब घर मिल चुका है और वो वहाँ पर लगभग 4 दिनों से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको अभी तक रहने का ठिकाना नहीं पता है। उनके अंदर जो है उम्मीद की जो किरण है वो नज़र आ रही है कि आखिर किसी तरीके से सरकार उनकी सहयोग करे, जो कि 3 दिन बाद नोटिस के अनुसार जो है यहाँ पर बुलडोज़र अभियान चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी झुग्गी है ये, और यहाँ पर लगभग 30 से 40 परिवार रहता है। उन लोगों की अब झुग्गी जो है टूटने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? हाँ, हमें ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े ही दिन हुए मुझे। अच्छा, अभी कुछ समय। हाँ कुछ अब ये झुग्गी टूटने वाली है, इसकी सूचना मिली है? सूचना मुझे मिली तो है, मगर जो है हम लोगों को कोई दिलासा नहीं। हम सबके पास हो गए, रेखा गुप्ता लो, पूनम भरद्वाज के पास, किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ बात करने के लिए वो राजी नहीं है। हम लोग सारे जाते हैं कि भाई ये हमें समस्या है, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं बात करके कोई राजी नहीं है। मुलाकात के लिए गई थी? हम 2 बार ही हुआ है। दिल्ली में कब से रह रही है? दिल्ली में तो हम रह रहे हैं 2002 से। अच्छा, लेकिन शिफ्ट यहाँ पर अभी कुछ साल? हाँ कुछ साल पहले, कितने साल? 4-5 साल हो गए 4-5 साल। आराम से। सरकार से कोई उम्मीद नजर आ रही है आगे काम करेगी यहाँ पर? कोई जो उम्मीद नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या उम्मीद लगाएंगे कि बैठेंगे? 3 दिन का नोटिस लगा गए, अब क्या उम्मीद करें हम उनसे? कितने बजे नोटिस आया? नोटिस आया 2-2:30 बजे, 2 बजे के करीबन, 2 बजे के करीबन नोटिस आया है। हाँ, कुछ आके जो नोटिस लगा कर गए उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने बोला हमें कोई जानकारी नहीं है, जो मुझे काम दिया गया है मैंने वो काम करने आया हूँ मैं, बस ये बोला है उन्होंने। तो क्या करने वाले हैं आप लोग, कहाँ हम जाएंगे? लोग क्या करें? अब हमें बताया जाए कि हम लोग कहाँ जाएं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। कहाँ भाजपा तो चुनाव के समय कह रही थी गरीबों की मदद करें। उन्होंने ये बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो कहाँ उनकी गई बात? अब उन्होंने तो ये बोला मैं पूरे भारत को चला रहा हूँ। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को तो घुमा नहीं पाया, हम लोगों को तो कहीं छोटी सी जगह दिला नहीं पाई है। तो वो दिला जिसको कर रहे होंगे तो बड़े ही लोगों को कर रहे हैं। किसी दुखी गरीब के लिए ना मोदी ने किया, ना कोई पीएम ने किया, ना कोई मुख्यमंत्री ने किया। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे भी कुछ लोग रह रहे थे जिनको मकान मिल गया है। उनको मिल गया था, वो चले गए। मिला उन्हीं को है जो नोट भरने लायक थे, उनको मिला। जो नोट भरने लायक नहीं थे उनको नहीं मिला कुछ। अच्छा, महिला सम्मान योजना की जो बात थी 2500, वो कोई 2500 रुपया नहीं। कहाँ 2500 रुपया? उसके नहीं- लिए किसी को कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष है। कब से रह रही है आप यहाँ? हमें 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो आप इतनी पुरानी यहाँ पर रह रही हैं और अभी तक सरकार आपके लिए कोई सहयोग नहीं कर रही। ऊपर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से भी अब आपको हटाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा कमीशन लगा दिया। क्या लगा दिया? कमीशन लगा दिया। अच्छा, दुकान बता दी, वो है दुकान है नहीं है। आप देख सकते हो, आप घर ये रहे। देखिए यहाँ पर लोग जिस तरीके से अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर भी एक बार हम आपको नज़र दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और ये सरकार की जो है ज़मीनें हैं, यहाँ पर लगभग 30 से 40 साल से जो है यहाँ पर दिल्ली में लगातार 30 से 40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब इन्हें भाजपा सरकार जब आई है तब से इनको वापसी जो है अब भेजा जा रहा है। यहाँ पर अपनी सरकार योजनाएँ स्टार्ट कर रही है। बुलडोज़र अभियान यहाँ पर जो है 2 दिन बाद जो है वो चलाया जाएगा। इसकी वजह से कई लोग अपना घर खाली कर चुके हैं और अभी भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर रहने की अपनी व्यवस्थाएं ढूंढ रहे हैं। देखिए ये झुग्गी है, ये लगभग कुछ जो मकान है जो लोग खाली करके जा चुके हैं उनके स्थान को तोड़ दिया गया है और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे परिवार मौजूद हैं। एक परिवार ये भी है, लगभग आप 30-40 साल से रह रही है। अब सरकार से क्या चाहती है?
वो सरकार की मर्जी, अब कहीं पटके कहीं नहीं है। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है सरकार से, हमें मिल सकेगी नहीं मिल सकेगी, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद ही नहीं है। जब नोट सब चीज़ आगे सब है। अच्छा, महिलाओं को 2500 देने की भी बात कही थी भाजपा ने, क्या आप लोगों को मिला? नहीं, अभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कमीशन लगा दिया, देखो ये कमीशन दिख रहा है, दुकान दिख रही है आपको, देखो घर देखो, मीटर सब चीज़ें लड़का है, ये मियाँ बीबी हम टीबी के मरीज हैं, कहाँ जाए, कमाने वाला कोई नहीं, कैसे करे कैसे नहीं, हमें कुछ नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो अभी कुछ रहने की व्यवस्थाएं देखी आप लोग? नहीं, हमने कुछ नहीं देखी, कहाँ से रहे, खाने को तो थोड़ा कौन कमाने वाला है, आदमी भी तबीयत खराब रहती है बस। 2 दिन बाद यहाँ बुलडोजर चल जाएगा, जिन्होंने नोटिस दिया वो कुछ आकर कह के गए? कुछ भी नहीं कह के गए। जैसे आप लोगों ने कुछ पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा, वो तो करे हम कुछ नहीं कह सकते। कितने परिवार रह रहे हैं आप? हम यहाँ पे 5 जने हैं। और पूरी झुग्गियों की बात करें, कितने घर हैं यहाँ पे करीब 25 यहाँ पे रह रहे, जो बच रहे हैं जो नहीं, पहले कितने रह रहे? 60-70 जी 60-70 घर थे। घर थे। और अब कितना परिवार बचा हुआ है? अब यहाँ पे 8-7, 7-8? हाँ, बाकी सबको घर मिल गया? सबको मिल गया। हम तो काफ़ी बहुत पुराने, बहुत ही पुराने, काफ़ी लगभग 60 से 70 जो है यहाँ पर घर मौजूद थे। अब काफ़ी घरों को तोड़ा जा चुका है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर लगभग 7 से 8 परिवार अभी भी ऐसा है जिनकी रहने की व्यवस्थाएं जो हैं अभी तक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से हुई नहीं है। लोग अपने रहने का स्थान ढूंढ रहे हैं। साथ ही बता दें आगे देखिए यहाँ पर जो है यहाँ कुछ लोग पहले रह रहे थे, अब इसके स्थान को जो है तोड़ा जा चुका है और अभी भी यहाँ पर कुछ परिवार जो है वो मौजूद है। और बात करेंगे यहाँ पर लोगों से और भी देखेंगे कि किस तरीके से आखिर सरकार से ये लोग मदद मांगे। दिल्ली है, मैं 10-12 साल से यहीं पे रह रही हूँ। जब से गांव से आई हूँ तब से मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गोरखपुर का रहने वाली हूँ। यूपी की हैं? यूपी के, हाँ। तो दिल्ली की व्यवस्थाएं की बात करें, जो अब भाजपा आई है यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है? मुझे नहीं पता, हम लोग के जब घर नहीं मिला, हम लोग के तो मोदी वो रोड पे कर दिया। घर नहीं मिला तो हम क्या जाने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मोदी जाने क्या कर रहा है। कोई सरकार से उम्मीद लग रही है कि आप लोगों के अभी जो घर का तोड़ने का नोटिस आया हुआ है, अब लग रहा है कि किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा? आप लोग बताए, जब नोटिस लगे आप परेशानी क्या बता के क्या करेंगे। नोटिस लगा दिए तोड़ने के, वो खाली करने के, घर खाली करो, नोट हम तोड़ेंगे। जब हम लोग के घर नहीं मिला तो हम क्या अपना हटते उठी बताएं, मजबूरी, यही मेरी मजबूरी है। अच्छा, बिजली का बिल आता है? मेरा बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र सब कुछ है मेरा, यहाँ का है। मैं 2 बार वोट भी गिरी आई हूँ, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। नाम नहीं आया? वोट देकर आए हो? हाँ, वोट दे के आई। लेकिन अब ये घर जो है अवैध बताया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तब सरकार कहाँ थी जब आपसे वोट ले रही थी या जब बिजली का बिल आ रहा था? जब सरकार कह रहे थे कि किराएदार को भी मकान दिया जाएगा। अब तो हम लोग के जिसका खुद का है मकान उनको नहीं मिल रहा है, तो किराएदार के कैसे देंगे? जब हमें नहीं मिल रहा है तो किराएदार के कैसे देंगे? ये आपका घर खुद का है? ये हमारा खुद का घर है। हाँ, मुझे नहीं मिला तो किराएदार के कैसे मोदी देगा? मुझे तो नहीं उम्मीद है कि देंगे। जब जिसका खुद का है नहीं मिल रहा तो किराएदार के कैसे मिलेगा? हमें नहीं उम्मीद है कि मोदी देंगे। हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, जवान लड़कियां हैं, रोड पे मोदी कर दिया, कहीं के कल के हादसा हो जाए मोदी जिम्मेदार होगा? बहू बेटी के कुछ हो जाए हादसा, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार हो जिम्मेदार बने। हम तो रोड पे बैठूंगी जाके, हमारे पास घर नहीं है, हम 200 का नौकरी करने वाली, हम कहाँ किराए पे रह पाऊंगी 10,000 12,000 लेके? हाँ, आप गोरखपुर की हैं? तो मोदी के निवेदन है कि हमें घर दिलवाए। आप खुद गोरखपुर के हैं जहाँ के सबसे जाने माने सीएम योगी आदित्यनाथ है। वहाँ की व्यवस्था भाजपा, क्योंकि वहाँ पे भी है, यूपी में भी और दिल्ली में भी भाजपा है, तो दोनों सरकार के बीच में काम कैसा चल रहा है? क्या वहाँ की सरकार ज्यादा सही? वो हमारा तो मोदी वो होगी तो सही है, वहाँ तो सबके दे रहा है होगी, लेकिन हम है नहीं वहाँ, हमारा पति है नहीं, हम खाएंगे क्या? तो इसीलिए हम कमाने खाने यहाँ आ गई। मजदूरी मेहनत करके घर बनाई, ये भी घर छीना गया हमारे से। ये में हम मुझे नहीं रहने मिल रहा है। यहाँ बात करी विधायक या निगम पार्षद से? हम लोग परसों चौथे रोज करके आई हूँ बात वहाँ सीएम से। कह रहे हैं हम देखेंगे, आगे बात बढ़ाएंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कब गए थे? आज 3 दिन हो गया। संडे के गई थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज नोटिस और लगवा दिया? हाँ, आज नोटिस लगवा दिए। तो अब लग रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता जी हैं जो वो खुद सहायता करेंगे आप लोगों की? कोई अभी तो हमें उम्मीद नहीं है, आपसे करें हम लोग का सहायता तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हाँ,
आपसे वो कर सकती हैं, नोटिस हटा सकती हैं, नोटिस लगा है कि जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे रहें। अगर हमें प्लॉट नहीं मिला तो हमें कोई दुख नहीं है, जहाँ हम लोग हैं वहीं हम लोग के दे दे, झुग्गी झोपड़ी में हम लोग रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे अपना। देखिए इनका जो बिजली का बिल की और जो आधार कार्ड सब कुछ दिल्ली का है, यहाँ तक कि वोट जो है दिल्ली सरकार पर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब ये जहाँ रह रही है वहाँ से इनका घर खाली करवाया जा रहा है। साथ ही इनके अंदर जो है आक्रोश जो सरकार के खिलाफ है लगातार वो चल रहा है, क्योंकि इन्होंने सहायता के लिए जो है सीएम रेखा गुप्ता जी के पास भी गई थी, जहाँ उन्होंने कोई सहायता नहीं करी, बल्कि आज नोटिस और दे दिया गया। मुलाकात 2 दिन पहले हुई, उसके बावजूद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई और इनको बेघर करने के लिए नोटिस भी लगातार जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो 2 दिन बाद बुलडोजर भी आगे बढ़ेगा। हम कैसी माने कि वो मोदी जी हमें सहायता करेंगे, जब किराएदार के नहीं दिए, जब जिसका खुद का मकान है नहीं दिए तो किराएदार के कैसे देंगे? आप बताओ, आपके लगता है देंगे? हमें भैया क्या नाम है आपका? ललन शर्मा। कितने लोग रहते हैं इस घर में? 6 लोग। 6 लोग रहते हैं। कब से रह रहे हो आप? मुझे हो गया 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। अभी नोटिस आज ही आया है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा मकान है हमें मकान दिया जाए। जो हमारे हम यहाँ से रह रहे हैं, नाम नहीं है हमारा, जो हमारा हक की ज़रूरत है, बस मुझे अपने हक की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसको अवैध बताया जा रहा है, जबकि अभी बिजली का बिल यहाँ पर आ रहा था तब ये अवैध नहीं था। बिल, पानी बिल हम सब भर रहे हैं, तो हमारा अवैध कैसे हो सकता? अवैध में बिजली बिल पानी बिल आएगा? नहीं आएगा, तो अवैध कैसे हो सकता? यही मीटर है, आप हमारा मीटर लगा हुआ है, हमारा सारा राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, बिस्कुट, आधार कार्ड इसी एड्रेस, सब कुछ इसी एड्रेस से सब कुछ दिखाया जाएगा आपको। उसके बावजूद भी हमारा क्यों नहीं मिल गया? कितना परिवार रह रहा था इसमें 6 परिवार रहते हैं। नहीं, पूरी मकान कितने हैं? मकान यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मकान की गिनती तो मुझे नहीं है। काफी लोग खाली कर काफ़ी लोग खाली कर चुके हैं। तो अभी कुछ लोगों को तो मिल गया और आप लोगों को नहीं मिला है कि मेरे लोगों को क्यों नहीं मिला मैम? इस चीज़ को आप तहकीर करो ना कि हम लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। वो वजह हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि आखिर क्यों नहीं मिल पाया? आखिर इसलिए नहीं मिल पाया कि जो है हमारा नाम नहीं है उसमें लिस्ट में। नाम तो आना चाहिए ना हमारा। तो नाम लिस्ट में क्यों नहीं? अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना। फॉर्म फॉर्म भरे, सारा फॉर्म भरे, सारा आईडी जमा किया, सब कुछ मैंने जमा किया, उसके बावजूद भी कुछ भी मेरे पास नहीं आया। कुछ लोग यहाँ पर आगे हमने देखा कि 30 से 40 साल हो गए उनको रहते हुए, उनको भी नहीं मिला। जी, उनके बारे में तो जिसको मिला वो तो चल चुके, जिसको नहीं मिला वो यही है अभी, और हमको भी मिलना चाहिए ना यहाँ पे। तो अभी कोई रहने की व्यवस्था करी? क्योंकि अब तो कोई व्यवस्था नहीं। सर्वे जब हुआ था तो सब पर सर्वे करके ले गए। ये सारी महिलाएं जो हैं, आप भी गए थे क्या सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने? मुलाकात करने के बावजूद बोले आप तहसील रखो, अभी हमको दिलाएंगे, लेकिन अभी दिवाली कोई उम्मीद नहीं है। जब सबको टूट चुका क्या दिलाएंगे हमारे को? ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पहचान पत्र था, मैं वोट डाली हूँ। देखिए अशोक विहार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ये यहीं का जो है आधार कार्ड है इनका, और बिजली का बिल भी जो है वो भी यहीं का है। इनके पास सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस घर के ही है। उसके बावजूद अब इस घर को अवैध बताया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। सारा कुछ डॉक्यूमेंट होने के बावजूद हमारा कोई सुनवाई नहीं है, न हमारा कोई मकान आया। अभी कुछ सरकार से चाह रहे हो, मांग कर रहे हो? हम तो सर मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई सुनाई नहीं है कहीं हमारी तरफ से, कहीं सुनाई हो, कहीं हमें दिया जाए, कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग तो लड़ रहे हैं कि हमारा हक हमें दें, हम हमें भी तो रहने की जगह दें। हम कहाँ जाएं? बड़े बड़े बच्चे हैं, कहाँ हम रोड पे रहेंगे जाके? अच्छा, कोई और सरकार जब से अभी भाजपा आई है तब से ये परेशानी हो रही है, या पहले कोई सरकार थी जो पहले सरकार थी उनका काम है? उसका काम भी सही था, कोई परेशानी थी, लेकिन अभी आने के बावजूद ये सारी परेशानी हुई। पहले तो कोई टूटने की उम्मीद थी नहीं, अभी तो अभी आते ही टूटने की उम्मीद आ गई। पहले ऐसी उम्मीद नहीं नजर आई? ऐसी उम्मीद नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी ये टूटेगा। ऐसा लगता है कि हम लोग प्रॉपर ही रहेंगे, प्रॉपर जब तक रहेंगे। उसके बावजूद भी ये लगा कि अब टूटने की उम्मीद आ गई। जब चुनाव आया तो आप लोगों ने वोट दिए होंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उम्मीदें उस समय क्या थी जब चुनाव दे रहे थे? चुनाव दे उम्मीद ये थी कि हम लोग जैसे जहाँ हैं, जिसका जहाँ मकान वो दिल्ली का विकास, दिल्ली में जहाँ झुग्गी वही मकान, कि जहाँ झुग्गी वही मकान। आप तो तोड़ दिए, आज जिस आधा लोग के तो बेगाना कर दिए, रोड पे कर दिए, आधा लोग के तो दिए रहने की जगह। हम लोग कहाँ जाए? पहले तो सब लोग कहते हैं मोदी जी, प्रधान जी, कोई भी है, कहते जहाँ झुग्गी वही मकान। तब यही बना दे, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, वही कर दिए होते ना सब लोग। सरकार आई है तब से बुलडोजर अभियान जो है वो तेजी से जब से ये योगी जी मोदी जी आए हैं तब से हम लोग के उम्मीद पूरा नहीं कर सकते हैं मैम। हमारी जो है सुनाई यही किया जाए कि हमारा जहाँ जैसे है प्रॉपर जो हमारी जमीन है, जो हमारे को हक दिया जाए बस। कि मोदी जी आए हैं, हम लोग के कुछ करेंगे, खुशी हो गई, मिलेगा। हम लोग मजबूत और हो गए कि कुछ करेंगे मोदी जी।
अब हम लोग के कुछ करे नहीं और तो हम तो बेगाना होगा। ये निवेदन और है हमें कुछ आपसे। नहीं चाहिए, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। हमको आवाज़ चाहिए। हाँ, चाहे मुझे यहाँ दे, हमारे जुंगी में रहने दे घर में, और नहीं तो हमें कहीं जगह जमीन दे दे। हमें प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे जगह दे दे कहीं। कहीं भी हमारा हम व्यवस्था किया जाए झोपड़ी इस चीज़ डाल का। के रहे। क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है जी, मैं ब्लाइंड हूँ। 100% का सर्टिफिकेट बना हुआ है मेरा। मेरी एक लड़की है, जवान लड़की 17-18 साल की। घर वाली रेडी लगाती है, अभी रेडी छोड़ के आ रहा हूँ वहाँ पे, वो रेडी पे खड़ी हुई है। हम गरीब आदमी, हमारे को कुछ भी नहीं है। चाहे हमारे आधार कार्ड चेक कर लो आप, चाहे पहचान पत्र चेक कर लो, हमारे कुछ भी नहीं है, नील है बिल्कुल ही। छोटे आदमी हैं, गरीबी देखा। EWS का यही मतलब होता है, गरीबी देखा। हम उससे भी नीचे हैं। अब हमारे को कुछ ना कुछ मिल जाए तो ये बच्चे रह लेंगे जी। कितने साल से रह रहे हो आप? 10 साल हो गई जी। 10 साल हो गए। हाँ जी। और अभी जो है, जो नोटिस लग गया है सरकार से, उससे क्या कहना चाहेंगे सर? ये नोटिस तो उन्होंने लगा दिया जी। अब ये तो वर्कर आदमी ऊपर से ऑर्डर होते हैं, अब इनसे कुछ लड़ भी नहीं सकते। इनसे लड़ने का फायदा क्या है? लेकिन क्या है कि हमारे तरफ भी कुछ देख लेते, गरीबों के लिए 10-12 घर हैं तो उनको ही मिल जाता बेचारों को। अपनी फैमिली लेके रह तो लेते कम से कम। अब बताओ ये क्या है, हमारे पास कुछ है? हमने ये जीवन भर की कमाई करके तो बनाया धीरे धीरे करके, अब ये भी चला गया हमारे से। आधार कार्ड आपका यहीं का? हाँ जी, सारे डॉक्यूमेंट्स? सब यहीं के हैं। आधार कार्ड है और पहचान पत्र है, राशन कार्ड नहीं है। सब चीज़ जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे, हमारे पास तो यहाँ का टोकन भी है, BP सिंह का कार्ड भी है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। क्या वजह लग रही है, क्यों नहीं मिला? अब ये भगवान जाने, अफसर लोग हैं क्या कमी निकालते हैं क्या नहीं निकालते हैं, भगवान जाने। लेकिन हम गरीब मार तो पड़ती है जी, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, को तो दिखता नहीं है। लड़की को, जवान लड़की को लेकर कहाँ घूमेंगे? किसके घर पर सहारा लेंगे? कौन दे देगा सहारा? 10 साल से ये घर बना हुआ है। हाँ जी। अभी ये सरकार घर तो पुराना बना हुआ है। ये हम फिलहाल में आए हैं यहाँ। किराए पे है? नहीं, हम यहाँ लिया था अच्छा, ये ली। लिया है आपने। हाँ जी, हाँ। तो अभी सरकार जब आई भाजपा, तब क्या उम्मीदें लग रही थी और अब कैसा काम हुआ? भाई जब मोदी जी दिल्ली के अंदर उन्होंने पहले अपने क्या नाम है जो संबोधन करा था, जो 3 जनवरी को करा था उन्होंने, ये यहाँ पे बजीरपुर जय कॉलोनी के अंदर, तब उन्होंने मोदी जी की जो वो बोलते हैं, भाषण देते हैं, उन्होंने ये बोला था कि झुग्गी वालों को तो मिलेगा, कोई नहीं छोड़ा जाएगा, जो किराएदार है उनको भी मिलेगा। अब बताओ, जब हमारे को नहीं मिल रहा तो किराएदारों को कहाँ से मिल जाएगा? जब हमारे को नहीं मिल रहा तो किराएदारों को कहाँ से मिलेगा? फिर अब क्या कर सकते हैं बताओ आप? सरकार से कुछ मांगे कर? सरकार से हम यही हाथ जोड़ के मांगेंगे जी कि हमें कहीं पे रहने की व्यवस्था दे दे, अपने बच्चों को लेकर रह लेंगे जी। हमारे जीवन में हम पैसे वाले तो है नहीं, ना कहीं बन सकते इस महंगाई के ज़माने में। ये उम्मीद थी कि भाजपा जब आएगी तो आप लोगों को बेघर होना पड़ेगा। ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये सिस्टम है, क्या कर सकते? सिस्टम है ये। उम्मीद तो नहीं थी। हमारे तो लोगों ने इस बार बीजेपी को जिताया 25-27 साल बाद में कि ये हमारे लिए कुछ करेगी। अब गरीब आदमियों ने ही इनको वोट दे के जिताया, इनको बीजेपी वालों को। आज ये इन्हीं के साथ में ऐसा कर रहे हैं तो कल को कैसे जीतेंगे ये? कल कहाँ जीतेंगे फिर ये चुनाव तो आने जाने हैं। ये तो जब तक आदमी जिएगा तो चलते रहेंगे ये तो। लेकिन ये देखिए, भाजपा जब से दिल्ली में सरकार आई तब से लगातार जो है लोगों के अंदर उम्मीद थी कि आगे जो है दिल्ली में अच्छा कार्य होगा, विकास होगा। लेकिन अब बात करें तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही बचाए महिलाओं को जो 2500 देने के वादे किए थे वो सारे झूठे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सब जो है वो लगातार जो है अपने कहीं ना कहीं चेहरे पर जो है एक दुख छुपाए बैठे हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।